वेलकम बैक एवरीवन। अब तक हमने न्यू क्रिटिसिज्म के ऑलमोस्ट सारे फाउंडेशन समझ लिए हैं। आई ए रिचर्ड्स हो गया, टी एस एलियट हो गया, जॉन क्रो रेंसम हो गया और क्लेनिथ ब्रुक्स हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे क्रिटिक को जो जिन्होंने लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट फेमस कॉन्सेप्ट दिया, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। स्टूडेंट इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है? विलियम एम्सन सबसे पहले हम जानते हैं कि वो थे कौन? वो ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक थे, पोएट थे, प्रोफ़ेसर थे। उन्होंने न्यू क्रिटिसिज़्म जो है उसको एक नया डायमेंशन दिया था। ये लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं। उनकी जो फ़ेमस बुक है वो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930। ये बुक इतनी फ़ेमस हुई है कि आज भी लिटरेचर डिपार्टमेंट में कंपल्सरी पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एम्बिग्यूटी है क्या? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे एक सेंटेंस या एक वर्ड है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, ठीक है? वही एम्बिग्यूटी है। जैसे एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, आई सॉ हर डक, ठीक है? डक का मतलब होता है बर्ड, ठीक है? और एक मतलब होता है कि उसने अपना सिर नीचे किया। ये दोनों पॉसिबल है, यही एम्बिग्यूटी है। तो इम्सन क्या कहते हैं कि ग्रेट पोएट्री की ब्यूटी इसी में है कि उसका एक ही मीनिंग नहीं होता। रीडर जितनी बार उसको पढ़ता है उसके नए मीनिंग्स निकालता रहता है। इसीलिए एम्बिग्यूटी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। अब हम इसके जो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इन्होंने दिए हैं उनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है वन वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स। ये सबसे ईज़ी टाइप है। एक वर्ड एक ही टाइम पर 2 या उससे ज़्यादा मीनिंग सजेस्ट करता है। जैसे लाइट वर्ड है, तो उसका मतलब लाइट मतलब ब्राइट भी हो गया, ठीक है? और एक हो गया कि वेट कम हो गया। जैसे दिस बैग इज़ लाइट, तो वो ब्राइट भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। अब जैसे पोएट्री का एग्जांपल लें तो रोज़ है, तो रोज़ लव भी है, ब्यूटी भी है, यूथ भी है, इनोसेंस भी है। ठीक है, ये था फर्स्ट टाइप। टाइप सेकंड क्या है? टाइप सेकंड है कि 2 मीनिंग्स वर्क टुगेदर। इस टाइप में 2 मीनिंग्स अलग नहीं होते हैं, दोनों मिलकर एक ही इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही हैज़ अ वार्म हर्ट, तो वार्म क्या है? टेम्परेचर नहीं है, वो काइंडनेस भी है, अफेक्शन भी है, दोनों मीनिंग्स एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है टाइप थर्ड, वो है 2 डिफरेंट आइडियाज़ टुगेदर। जैसे पोएट है वो एक ही लाइन में 2 अलग-अलग आइडियाज़ कंबाइन कर दे देता है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। अब चाइल्ड फादर कैसे हो सकता है? बट एक्चुअल मीनिंग क्या है कि बचपन ही फ्यूचर एडल्ट को शेप करता है, ठीक है? अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या है? अपोज़िट मीनिंग्स टुगेदर। यहाँ कन्फ्यूज़न थोड़ा बढ़ता है कि पोएम में अपोज़िट मीनिंग एक साथ एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है? आई स्माइल्ड थ्रू माय टीयर्स, हैप्पी भी है, सैड भी है, तो दोनों ही है। लाइफ़ भी ऐसी होती है। जैसे आप मान लीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली या 12th कर ली, अब आपको बाहर पढ़ने जाना है, तो खुशी भी होगी पर पेरेंट्स से दूर जाने का सैडनेस भी होगी। नेक्स्ट टाइप आता है टाइप 5। वो है कि राइटर डिस्कवर्स मीनिंग व्हाइल राइटिंग, ठीक है? ये इंटरेस्टिंग टाइप है। कभी-कभी राइटर खुद भी श्योर नहीं होता कि वो लिख क्या रहा होता है। वो लिखते-लिखते ही मीनिंग डिस्कवर करता है। जैसे आप डायरी लिखते वक़्त, आपको शुरू में कुछ और करते रहते हो, एंड में रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। ये तो पोएट्री में भी ऐसा ही सेम होता है। नेक्स्ट है टाइप 6। टाइप 6 क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स। यहाँ पॉइंट का इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, ठीक है? जैसे एक स्टूडेंट को फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, खुशी हो रही है, बट उसको अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना है, वो सैडनेस भी हो रही है, तो दोनों इमोशंस एक साथ होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आता है टाइप 7। वो है कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? इनफाइनाइट इंटरप्रिटेशंस पे। ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट का फेवरेट भी है। यहाँ पोएम को एक कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता, हर रीडर अपना मीनिंग बनाता है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक है द रोड नॉट टेकन, तो क्या वो सक्सेस की पोएम है या रिग्रेट की पोएम है या लाइफ चॉइसेस की पोएम है या इंडिविजुअलिटी की पोएम है? सब इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है? तो इसको अगर आप एक लाइन में याद करना चाहें तो पहला लाइन वाइज टाइप्स देखते हैं। वर्ड, फिर मीनिंग, फिर आइडियाज, फिर अपोजिट्स, फिर डिस्कवरी, फिर कॉन्फ्लिक्ट, फिर इनफाइनाइट मीनिंग। ये ऑर्डर याद रखोगे तो सारे 7 जो टाइप्स हैं वो याद रहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि एम्बिग्यूटी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अगर कोई पोएम का सिर्फ़ एक ही मीनिंग हो, तो क्या आप हर बार पोएम
पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ग्रेट पोएट्री बार-बार पढ़ने पर नए मीनिंग देती है। इसी वजह से एमसन कहते हैं कि एम्बिग्यूटी जो है वो पोएट्री की स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। अब हम थोड़ा वो देखते हैं कि इनके डिफरेंस क्या है, एमसन और ब्रुक्स में क्या जो डिफरेंस है। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, पहले इसके मेजर वर्क्स देख लेते हैं। जैसे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी है ही है, ठीक है। उसके बाद सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल्स है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, द नेचर ऑफ एम्बिग्यूटी, मिल्टन्स गॉड। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी का पार्ट सेकंड है जो एडिशन है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा रहेगा वो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। अब एमसन और ब्रुक्स में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे ब्रुक्स है वो पोइट्री की लैंग्वेज है, उसको पैराडॉक्स कहता है। एमसन क्या है, पोइट्री की लैंग्वेज को एम्बिग्यूटी बोलता है। और एम्सन और रिचर्ड्स में देखें तो रिचर्ड्स मीनिंग को क्लासिफाई करते हैं और एम्सन है जो मल्टीपल मीनिंग को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो एम्सन ने जो बुक दी थी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930, ये याद रखिए। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स। और ये ग्रेट जो पोइट्री है का एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। टाइप 1 से लेके टाइप 7 जो भी है, जितने भी है, तो वहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली बढ़ती है। ब्रुक्स का जो कीवर्ड था वो था पैराडॉक्स और एम्सन का जो कीवर्ड है वो है एम्बिग्यूटी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अनदर राइटर पे होगी, विमसेट एंड बियर्ड्सली, जिन्होंने इंटेंशनल फैलेसी और इफेक्टिव फैलेसी दी। मिलते हैं उस लेक्चर में। थैंक यू सो मच।